गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया, ओके। सो मेरा नाम आर्यन कथूरिया है। मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं सेफ्टी सर्कल में एज अ ईएचएस ट्रेनर के रूप में काम करता हूँ। जो हमारी कंपनी है सेफ्टी सर्कल, हमारी कंपनी पिछले 19 साल से इस फील्ड में है। हमारी कंपनी 3 चीजों पे काम करती होती है, ट्रेनिंग, ऑडिट्स एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ट्रेनिंग में हमारे 3 मॉड्यूल आते हैं, रोड सेफ्टी, मेडिकल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। हमारी कंपनी के 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। सो आज जो हमारा टॉपिक है फायर सेफ्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर सेफ्टी हमें क्या नीड है पढ़ने की, हमें क्या जरूरत है फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। सर हमें कोई नीड है? सर क्या नीड है? मतलब पता होना चाहिए बस। अच्छा, हम फायर सेफ्टी से कहाँ कहाँ बच सकते हैं? सिर्फ हमें ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, कहीं और भी रिक्वायरमेंट है हमें? मतलब फायर हमें घर में भी लग सकती है, राइट? तो आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फायर। फायर क्या है? आ गए? यस मैम, फायर तो आग होती है। दिखती कैसी है? सो फायर क्या होती है? मैम फायर क्या होती है? मैम फायर क्या आग होती है? अच्छा, फायर बनती कैसे है? हाँ जी मैम। किन किन मटेरियल से फायर बनती है? क्या क्या होना चाहिए फायर लगने के लिए? पेट्रोल, पेट्रोल ही, ऑक्सीजन, ओके। और अच्छा, यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे फ्यूल है? मैम यहाँ पे फ्यूल है? नहीं, यहाँ पे फ्यूल है जहाँ हम काम। यहाँ फ्यूल नहीं है, ओके। सर यहाँ फ्यूल है? यहाँ फ्यूल नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे फ्यूल नहीं है? नहीं है मैम। अब मेजोरिटी कह रही है मैं है। सर आपके लिए है या नहीं है? यहाँ नहीं है। सर कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल, लकड़ी होगी, पेपर हो गया, ये एज ए फ्यूल का काम करते होते हैं। आपको लगने के लिए 3 चीज चाहिए होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो हमारे पास यहाँ पे फ्यूल भी है, राइट? ऑक्सीजन है, हम लोग सांस ले रहे हैं, और हीट सोर्स भी है। तब भी यहाँ पे आग क्यों नहीं लग रही? सर कंबाइन है, इलेक्ट्रिसिटी पैनल है हमारे, वहां पे फ्यूल भी है, ऑक्सीजन वहां पे होएगी, राइट? और हीट भी है वहां पे, तब भी आग नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही? एग्जैक्टली कि मतलब इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि एक लाइटर लिया मैंने और एक पेपर को जला रहा हूँ, राइट? अब कितनी देर में पेपर जलेगा? उसी लाइटर की हेल्प से अगर मैं अपनी बॉडी जला हुआ, क्या उतनी देर में मेरी बॉडी जलना शुरू कर देगी? नहीं करेगी, बिकॉज मेरी बॉडी का इग्निशन टेम्परेचर कुछ और है और पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कुछ और है। फिर हम बात करते हैं फायर ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली फायर ट्रायंगल में 3 चीज होती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम जो जिस उससे जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं फायर। फायर को लगने के लिए जब 3 चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन को मात्र 16% रिक्वायरमेंट होती है। एक नॉर्मल पर्सन को 20.5% ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए इजीली। बट अगर फायर को लगना है मात्र 16%, अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है तो आग लग सकती है। हमारे फ्यूल के पूरे ब्रह्मांड में 3 एग्जाम्पल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फ्यूल क्या कर सकते हैं? लकड़ी होगी, पेपर होगा, कोयला हो गया, राइट? लिक्विड में पेट्रोल, डीजल और क्या सर? इंक, अच्छा। और परफ्यूम में अल्कोहल। और हमने सबने कोविड में बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज किया, राइट? तो उसमें भी आग लग सकती है, राइट? परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी आग लग सकती है, राइट? तो वो सब क्या है? एज ए लिक्विड फ्यूल का एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम बात करें गैसियस में, सीएनजी होगी, राइट? एलपीजी होगी, हमारी नेचुरल गैसेस होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे फ्यूल्स के। फिर हम अच्छा, इन दोनों चीजों में आपको क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है?
मतलब एक एनवायरनमेंट में हमारा ऑक्सीजन रिचमेंट है, राइट, एक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आग ज्यादा फैल रही है। दूसरे में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो हम सबने बचपन में एग्जाम्पल किया हुआ है कि अगर हम कैंडल जलाते हैं, राइट, हमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया था कि उसके ऊपर हम ग्लास को कवर कर देते हैं, राइट, तो क्या होता है कि आग बुझ जाती है, कैंडल बुझ जाती है, राइट। तो वो क्यों होता है? जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस गिलास में थी तब तक तो हमारी फायर चल रही थी, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है तो आग हमारी बुझती जाती है, राइट। इसको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ फायर। बेसिकली आग की 4 स्टेज होती है। सबसे पहले होती है बिगिनिंग स्टेज ऑफ फायर, सेकंड आती है फ्री बर्निंग, थर्ड आती है हमारी फ्लैश ओवर स्टेज, और फोर्थ आती है हमारी स्मोल्डरिंग स्टेज ऑफ फायर। एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मैंने एक पेपर जलाया विद द हेल्प ऑफ लाइटर, मैंने एक पेपर को जलाया, मतलब बिगिनिंग स्टेज की मैंने एज ए एक्सटर्नल सोर्स लाके पेपर को जलाया, राइट। अब एक्सटर्नल सोर्स हटा के मेरा पेपर क्या कर रहा है? फ्रीली बर्न कर रहा है, मतलब सेकंड स्टेज ऑफ फायर पे वो आ गया है। थर्ड स्टेज आती है फ्लैश ओवर स्टेज, जिसको हम सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज ऑफ फायर की कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर मेरे पेपर के कांटेक्ट में कोई भी चीज आ रही है, आग उसको कैच कर रही है, मतलब आग का इतना टेम्परेचर हो चुका है, उसके कांटेक्ट में कुछ भी आएगा तो उसको पकड़ लेगा। लास्ट स्टेज होती है स्मोल्डरिंग स्टेज ऑफ फायर। इसमें क्या होता है, हम सब देखते हैं कि जब आग खत्म हो जाती है, बुझ जाती है, तो बाद में काली काली राख सी बच जाती है, राइट। उसको बोलते हैं हम स्मोल्डरिंग स्टेज ऑफ फायर, जिसका मतलब क्या होता है कि जो फ्यूल की मात्रा है वो पूरी तरह जल चुकी है। अब आपके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे वो जल सके, राइट। तो ये 4 स्टेज ऑफ फायर है। हम लोग एम्प्लॉयज है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम लोग एम्प्लॉयज ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट। तो अगर आग की बिगनिंग स्टेज है, राइट, तो सिर्फ हम उसी को बुझा सकते हैं। अगर वो फ्लैश ओवर स्टेज में पहुंच जाती है तो वो डिफिकल्टी काम होता है। तो एज अ फायर ब्रिगेड्स, फायर टेंडर्स या तो फायर फाइटिंग टीम्स है, वही लोग आग को बुझा सकते हैं, राइट। एक वीडियो है। इसमें एज अ फायर फाइटर ने एज ए एक्सटर्नल सोर्स लिया और आग को जलाना शुरू कर दिया, राइट। अब ये बिगनिंग स्टेज ऑफ फायर है। You hear the smoke alarm initiating now within seconds. Without that smoke alarm is what's buying you time to get out of that structure. Without the smoke alarm, you can see how fast it's beginning to spread. अब ये उस स्टेट में आ गया कि मतलब फ्रीली बर्न हो सकता है, इसको एज ए एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आएगी फ्लैश और स्टेज तब आप लोग देखना, हम एम्प्लॉय सिर्फ इसको बिगिनिंग स्टेज ऑफ तक ही बुझा सकते हैं। You can now start to see some black smoke coming off of the flames. In just a second, that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the structure. You can see the smoke coming out of the front of the structure now. So hopefully, if you've been home, you would have been able to exit your home already, dial 911. It takes about 2 minutes to make that 911 call and get the fire department on the road, and then it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. At this point, you'll see that the fire will accelerate exponentially every second. Y'all ready? All there? You know, once
the material across the couch, you'll see that the material will start melting and deforming. इस स्टेज को बोलते हैं फ्लैश ओवर स्टेज ऑफ फायर। जिस स्टेज में क्या हुआ कि मतलब आग का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि उसके कांटेक्ट में काउच था, जितने कारपेट्स थे, हमारी फॉल सीलिंग थी, उसको भी आग ने पकड़ना शुरू कर दिया, राइट। जैसे आग को लगने के लिए तीन चीज चाहिए होती है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, वैसे ही आग को बुझाने के लिए हम लोग तीन मेथड का इस्तेमाल करते होते हैं। पहला मेथड होता है स्टारवेशन, दूसरा स्मूथनिंग एंड तीसरा होता है हमारा कूलिंग। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, वैसे सर सिंपल स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखा रहना, मतलब भूखमरी, राइट। अब आग में ऐसा क्या है जिसको मैं उसको भूखा रह सकता हूँ? फ्यूल की अगर मात्रा को मैं कट कर दूं, मतलब आग भूखी मर जाएगी, राइट। मतलब आग में से अगर मैं फ्यूल के सोर्स को हटा दूं, उस मेथड को कहते हैं हम स्टारवेशन। स्मूथनिंग मतलब क्या होता है? दम घोटना, किसी ने दम घोटना, और किसी ने मेरा दम घोटना है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को हम कट कर देते हैं, उस मेथड को कहते हैं हम लोग स्मूथनिंग। और तीसरा मेथड आता है कूलिंग, मतलब हीट सोर्स को खत्म करना। आप में से कितने लोगों ने खेत में लगी हुई आग देखी है? पहाड़ों में देखी है? ओके। खेत में कितना लिखी थी आपने अपने? सर खेत में लगी हुई आग कैसे बुझाते हैं हम लोग? खेत में जो वो तो सोर्स ही होता है थोड़ा बहुत, उसको आग लगा देते हैं, पूरा जलने के बाद तो नहीं, अगर स्प्रेड हो जाए तो मिट्टी डाल देता है, मिट्टी डाल देते हैं, ओके। ताकि वो स्प्रेड ना हो आगे। और पानी डाल देंगे साइड में, पानी तो नहीं डाल सकते, इतना ज्यादा आग को नहीं करता है। हाँ, इस मेथड को बोलते हैं हम स्टारवेशन मेथड। मतलब पूरे खेत में मेरी आग लगी हुई है, राइट। अब मुझे जो मेरा बाकी पोर्शन है खेत का, मुझे उसको बचाना है। यहाँ पे फसल क्या काम कर रही है? एज ए फ्यूल का काम कर रही है, राइट। स्टारवेशन मेथड हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे आग नहीं लगी। क्लियर? मतलब मेरे इस पोर्शन में आग लगी हुई है, मेरे इस पोर्शन में आग लगी हुई है, राइट। मुझे मेरे खेत का बाकी पोर्शन बचाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, बीच में से जो फसल है उसको मैं कट कर दूंगा, मतलब फ्यूल की मात्रा को मैं कट कर दूंगा, जिससे मेरी आग बुझ जाएगी। बिकॉज उसको सोर्स नहीं मिलेगा जलने का, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, तो मेरी आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। इस मेथड को बोलते हैं हम स्टारवेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्मूथनिंग। अगर हम सब ने एलपीजी सिलेंडर में आग देखिए लगी हुई, राइट, तो मैम उस केस में क्या करते हैं? उसको ढक देते हैं, राइट। यानी कि ओके करते हैं हम लोग, या तो गैस स्टोव अगर हम ऑफ कर सके तब ऑफ कर सकते हैं, राइट। वरना हम विद दी हेल्प ऑफ अगर मोटा ब्लैंकेट लेके उसको गिला करके हम लोग ब्लैंकेटिंग कर देते हैं, राइट। या तो बकेट की हेल्प से उसको ढक देते हैं। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, उसका दम घोट रहे हैं, मतलब आग का ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट हम खत्म कर रहे हैं। उस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्मूथनिंग। इसमें हम क्या करते होते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल बताया, सिंपल हमने कैंडल लाई, राइट। अब जब तक गिलास में ऑक्सीजन थी, जितनी आग को रिक्वायरमेंट है, हमारी फायर चल रही है, राइट। और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होगी, राइट, वैसे हमारा कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, राइट। प्रैक्टिकल प्रिंसिपल होता है क्या? छोटा स्मॉल स्केल आग है तो ठीक है, आपने ऑक्सीजन कट डाउन कर दिया, लार्ज स्केल आग लगी तो आप ऑक्सीजन कैसे कट डाउन? सर अब क्लोज कर दिया। मैं वही चीज कह रहा हूँ, अभी देखो हमारी गाड़ी में आग लगती है, हाँ, राइट। अब उसमें हम एज अ फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते होते हैं। बेसिकली क्या होता है, आग को बुझाने के तीन मेथड होते हैं, राइट। पहला स्टारवेशन, स्मूथनिंग एंड कूलिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टारवेशन करते होते हैं। अगर मतलब आग में से मैं फ्यूल हटा पा रहा हूँ तो मैं वो मेथड यूज करूंगा सबसे पहले। अगर वो मेथड मैं यूज नहीं कर पा रहा, देन मैं आऊंगा स्मूथनिंग मेथड पे। मतलब आग का दम घोटना, ऑक्सीजन की मात्रा को कट करना विद द हेल्प ऑफ ब्लैंकेटिंग, राइट। अगर वो मेथड भी नहीं हो पा रहा तो लास्ट में आता हूं मैं कूलिंग मेथड में, जिसमें मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर हीट सोर्स में खत्म कर पा रहा हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप आता होता है। क्लियर?
इसको बोलते हैं हम फायर ब्लैंकेट, जिसका मतलब 1000 डिग्री तक ये किसी भी आग को बुझा सकता है और विद इन 20 सेकेंड ये आग को बुझा देता है। ब्लैंकेट जो होते हैं फायर रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे ग्लास वूल के बनते होते हैं, ग्लास वूल मटेरियल होता है उसका ही बनता होता है, जिसमें मतलब विद इन 20 सेकेंड में आपको बुझा देगा, नहीं तो कुछ फ्यूल बन जाएगा। तभी से फायर ब्लैंकेट बोलते हैं इसको। अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ फायर में। बेसिकली एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 4 क्लासेस ऑफ फायर होती है, क्लास ए, बी, सी एंड डी, राइट। अब क्लास ए मतलब याद करना सिंपल तरीका होता है, ए स्टैंड फॉर एश, राइट। मतलब जो चीज जलने के बाद राख छोड़ती है उसको लाता हूं मैं क्लास ए टाइप ऑफ फायर में, राइट। अब लकड़ी जला हुआ, राइट, बाद में राख छोड़ेगी, पेपर जला हुआ, कोयला जला हुआ, तो ये सब क्या मटेरियल है, क्लास ए टाइप ऑफ फायर में आते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक्सटिंग्विशर भूल जाओ एक बार, राइट। हम सिंपल क्लास ए टाइप ऑफ फायर होती है तो हम कैसे बुझाते हैं उसको, पानी डाल सकते हैं, सिंपल ही है, लकड़ी में आग लग जाए हम पानी डाल देते हैं, और रेत पे डाल के सैंड पैन डाल के। ओके, और क्या पूछा है अभी, फूक मार के, ओके मैम फूक मार के आप आग बुझा रहे हो, आग को बढ़ावा दे रहे हो। यार तो कहते नहीं डिपेंड करता है कैसे आगे ओके, और कुछ, जैसे आपने वो फायर ब्लैंकेट बोला था उसको यूज कर सकते हैं। सब पहला मेथड हमारा स्टारवेशन, अगर सिंपल लकड़ी में आग लगी है, राइट, अगर मैं लकड़ियों में से मेन जो हमारा फ्यूल लकड़ी है उसको मैं अलग कर पा रहा हूँ तो स्टारवेशन कर रहा हूँ। अब स्टारवेशन में नहीं कर पा रहा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, राइट, देन मैं क्या कर रहा हूँ, स्मूथिंग। अगर मैं ब्लैंकेटिंग कर पाऊँ ब्लैंकेटिंग करूंगा। तीसरा मेथड आता है हमारा पानी, राइट, कि कूलिंग मेथड कर पा रहा हूँ, राइट। उसके बाद हम कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते होते हैं इसमें, CO2, और कुछ, ये वाला पॉइंट हम लास्ट में करते हैं इन 4 क्लासेस के बाद, राइट। फिर आता है हमारा क्लास ए मतलब ऐश हो गया, राइट। बी मतलब बॉयल, जो चीज उबलती है, राइट, लिक्विड मटेरियल हमारे, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, राइट, दारू की बोतल, दारू, राइट। उसके बाद सैनिटाइजर्स, हार्पिक, ये सब आता है हमारा क्लास बी टाइप ऑफ फायर में। तो क्लास बी फायर मैं कैसे बुझा सकता हूँ, हाँ जी, फोम से, ओके, और CO2 से, और सैंड डाल सकते हो। सैंड डाल सकते हैं, राइट। स्टार्विंग कर सकता हूँ अगर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, और अगर मैं उसका स्टोर ही खत्म कर दूं, फ्यूल ही बंद कर दूं, तो कर सकते हैं, राइट। ब्लैंकेटिंग कर सकता हूँ। फिर आता है हमारा क्लास सी स्टैंड फॉर करंट, जिसमें करंट पास करते हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, राइट, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होगी, और हमारी गैसियस स्टेट वाले आते हैं क्लास सी के अंदर। सी को मैं कैसे बुझाऊंगा, पानी डाल सकता हूँ, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगी, राइट, और मैंने सप्लाई बंद कर दी, मेन सप्लाई, क्या तब मैं पानी डाल सकता हूं उसमें, कितने लोग कह रहे नहीं डाल सकता, आप बोलो इलेक्ट्रिकल सोर्स खत्म कर दिया। खत्म मतलब पैनल था, आग लगी, मैंने पीछे से मेन सप्लाई बंद कर दी, क्या उस टाइम पे मैं पानी डाल सकता हूं उसमें, कितने लोग कह रहे डाल सकता हूं, सर डाल सकते हैं, डालना नहीं चाहिए, मतलब ये थोड़ा अलग से हुआ, पैनल खराब हो जाएगा। पैनल खराब हो जाएगा ना पानी डालोगे उसमें तो। मतलब पैनल खराब होएगा तभी नहीं डाल सकता, डाल सकते हो। तो ऐसे सर मैं एक्सटिंग्विशर डाल रहा हूँ उसमें, ABC हुआ तभी पैनल खराब हो रहा है, इसलिए आपने इलेक्ट्रिक का उसमें हम नहीं डाल सकते, बिकॉज कुछ ना कुछ उसमें स्टोर एनर्जी रहेगी, राइट, एज अ बैकअप में रहेगा, तो
क्या मैम? कैपेसिटर्स में होते हैं, राइट। और उसके बाद आते हैं हम क्लास डी टाइप ऑफ फायर में, जिस उसको कैसे रोकेंगे? CO2 फ्लडिंग, ओनली CO2, ओनली CO2। CO2 या फिर एबीसी वाला। हम लोग एज ए CO2 प्रेफर करते हैं, बिकॉज बाद में क्या होता है कि पैनल है, मैम एक मिनट, कि CO2 वाला है, राइट। एक मैं पैनल में CO2 वाला एक्सटिंग्विशर डाल रहा हूँ। CO2 क्या हमारी गैस है, राइट। मुझे उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो निकल जाएगी, आग बुझ जाएगी, निकल जाएगी, राइट। बट जब मैं डालता हूँ उसमें पाउडर वाला, राइट, तो उसमें क्या है, जब मुझे बाद में वो ठीक करवाना है तो मुझे पाउडर निकालने में दिक्कत होगी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होएगा, राइट, मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी आग पे हमेशा एज ए CO2 एक्सटिंग्विशर ही प्रेफर करते होते हैं, राइट। CO2 नहीं मिले तो आप बोलो एबीसी वाला जो सिंपल है, क्लास एबीसी वाला, उसको हम प्रेफर करते होते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट में क्लास डी टाइप ऑफ फायर, जो हमारा मतलब रिएक्टिव मेटल्स में होती है फायर। बेसिकली हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पे हम क्लास सी तक ही मेहनत करते हैं, हमारी ये इंडस्ट्री भी क्लास सी तक ही प्रेफर होती है, राइट। क्लास डी हमारा मटेरियल नहीं है, हमारा कुछ भी जिसमें आग लग सकती है, राइट। इसको बुझाते हैं हम, स्पेशल टाइप का एक्सटिंग्विशर आता है, होता वो भी डीसीपी पाउडर है, राइट। एक डीसीपी होता है हमारा क्लास एबीसी वाला, एक डीसीपी होता है हमारा क्लास डी वाला। एबीसी वाले में यूज होता है मैप फॉर्मूला, मोनो अमोनिया फॉस्फेट, राइट, जो हमारा एबीसी सिंपल है। और क्लास डी में होता है सर टेक, टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड, तो वो केमिकल यूज होता है क्लास डी को बुझाने के लिए। की एग्जांपल बताइए। कंबस्टिबल मैग्नीशियम, सब मैग्नीशियम हो गया, राइट, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो सकता है, राइट। तो ये कुछ मटेरियल्स है, ऐसे बहुत मैटर्स है जिसमें हम आग लग सकती है, राइट। लैब में सोडियम वगैरह यूज करते हैं। यस सर, लैब में सोडियम यूज होता है नॉर्मली। हाँ जी, हाँ जी सर। वो देख किस स्टेट में है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, हाँ सॉलिड में होता है। हाँ। तो मतलब जो स्टेट में, राइट, सॉलिड स्टेट में, तो अगर उससे लग सकते हैं तो उसमें हम क्लास डी प्रेफर करते होते हैं, वरना बेसिकली हम उसमें क्लास एबीसी डाल यहाँ पे सोडियम मेटल नहीं करते। मैग्नीशियम हो गया मैम, मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट प्योर मैग्नीशियम प्योर नहीं होता, सॉल्ट होता हाँ जी, हाँ जी। वहां पे आग नहीं बुझी, वहां हम सैंड डाल सकते हैं मैम, या अगर ड्राई सैंड हम वहां डाल सकते हैं, बट वहां पे हम एज ए ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते उस टाइम। हाँ, सैंड वी कैन डू, बिकॉज पाउडर भी है, पाउडर क्या है, एज ए फॉर्म में है, उसी तरह हम सैंड डालते हैं उसमें, पर सैंड हमारी ड्राई होनी चाहिए। है। जैसे घर में मान लो सैंड वगैरह अवेलेबल नहीं रहती है, घर में मान लो आग लग गया, कैसे इलेक्ट्रिकल फायर होगा, तो व्हाट इज ओके द बेस्ट ऑप्शन? पानी सर, में डाल सकते हैं, CO2 नॉर्मली घर पे नहीं मिलेगा, तो हम तो क्या है सर, आज के टाइम में एज पर रूल होता है आटा कि डाल सकते हैं। हाँ, पाउडर आटा पाउडर स्टोरेज में डाल सकते हैं, उसको चोक करना है बेसिकली हमने हमने एज ए बेसिकली ब्लैंकेटिंग करनी है। वही वही मैं पूछना चाह रहा नहीं मतलब बेसिकली उसको वहाँ करना है कि आटा मिल जाएगी। एक बार क्वेश्चन ऐसा, मतलब आटा गीला करूंगा डाल दूंगा कि ब्लैंकेट हो जाएगी, ब्लैंकेट हम ऐसे कर नहीं पाएंगे। सिंपल हमारा या तो एबीसी यूज कर सकते हैं एक्सटिंग्विशर, जो हर घर में होना चाहिए, गाड़ियों में होना चाहिए। आज हम लोग देखते कितनी टैक्सीज आती है, वहां पे एबीसी एक्सटिंग्विशर है ही है, उनका नॉर्म्स में, राइट। तो सेम मैं सिर्फ एबीसी एक्सटिंग्विशर, CO2 या फिर सैंड डाल सकते हैं, हूँ। घर पे नॉर्मली 99% केसेस में नहीं होता है। नहीं होता। तो मैडम का सवाल बिल्कुल वैलिड है, एमसीसी भी है, इसलिए तो और कोई भी नहीं रखता है। तो टेम्परेचर की जगह ट्रिप हो जाता है, वैसे ट्रिप हो जाए, फायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लग गया तो लगेगा, पूरा उस बात होती सर इतने है। क्या होता है? नहीं, इतनी देर में आटा गूंदोगे नहीं, वही है इतनी देर। अच्छा एक बात बताओ कि चलो हम घर की बात कर रहे हैं कि गैस में आग जलती है, राइट। हम लोग दाल का तड़का लगा रहे थे, राइट, तो हमारी जो कढ़ाई थी उसमें आग लग गई, तो हम क्या करते होते हैं, मैम क्या करूँ स्टेट में? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शिवालिक मैम फूंक मारोगे? मतलब मैम कढ़ाई में आग लगी हुई है, आप उसको उठा के हटा दोगे? ओके मैम, हम पूड़ियाँ तलते हैं, राइट, पूड़ी तलते हैं, अगर हमारी कड़छी गिल्ली होती है तो एज उसमें, राइट, चटर पटर, तो हम उस टाइम में, आप सिंपल है कि आप उसे प्लेट से ढक दो, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कट हो जाएगी, राइट, उसका हम दम घोट देंगे, राइट।
वो वाला जो सवाल था इलेक्ट्रिकल वाला, उसमें कोई और तरीका नहीं उसमें कुछ नहीं सर, या तो एक्सटिंग्विशर या ड्राई सैंड। है, और कोई तरीका नहीं, तो यार एक बकेट में रेत दो तो ये आपका स्टिक आता है, पर किसी मतलब एक्सटिंग्विशर हर जगह होने नहीं नहीं 2.5 किलो आता है सर, जो आपके यहाँ पे सामने पड़े है, राइट, कार्स में होता है मैम, वही 2.5 किलो वाला, इतने वाला, वो हर जगह होना चाहिए आज टाइम पे। एंड डाउट मैम? ओके सर, क्लास टी के ये एग्जांपल्स है कुछ, राइट सर? मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स है, राइट? ऐसे बहुत मेटल्स है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सटिंग्विशर्स की, फायर एक्सटिंग्विशर्स की। बेसिकली एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हमारे पास 4 तरह के एक्सटिंग्विशर्स है, राइट? फोम, वाटर, CO2 एंड पाउडर वाला, जो हम DCP बोलते होते हैं। जो हमारा सबसे पहले होता है फोम वाला। फोम वाला हम क्लास ए में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है सर, फोम वाले से क्या होता है? मतलब ब्लैंकेट हो जाती है, राइट? क्लास बी में अगर हमारी उसमें आग लग जाए पेट्रोल में, तो क्या हम आप फोम डाल सकते हैं? कितने लोग कह रहे नहीं होएगा? मैम होएगा नहीं होएगा? होएगा नहीं होएगा? ओके मैम का इंटरेस्ट है। मैम आप मतलब आप 3 कह रहे हो सर नहीं डाल सकते, राइट? बाकी सारे कह रहे डाल सकते हैं। हम फोम वाला एक्सटिंग्विशर डाल सकते हैं जितने भी हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज होती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो सर, 1 मिनट सर, ये मैम ये फोम है, AR-FFF की फोम है मैम ये, जिसमें AR-FFF और वाटर का सॉल्यूशंस होता है, मिक्सचर से ये फोम बनती होती है। विद द हेल्प ऑफ फायर मॉनिटर हम इसमें टैंक्स में लगी हुई आग बुझाते होते हैं। जितने भी हमारे पोर्ट्स है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, वहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आग को बुझाते हुए मिलेगी। 1 मिनट में, हाँ जी, नो सेम, हाँ जी। बट इसमें क्या होता है कि इसमें उसमें स्मॉल क्वांटिटी होती है, राइट? इसमें क्या होता है, हम AR-FFF का सोल्यूशन आता होता है, एक्वस रजिस्टर्स फॉर्म फॉर्मिंग फॉर्म होती है, और AFFF की होती है, राइट? उनको हम जो हम ब्लू टैंक्स देखे आपने कैन वाले, उनमें हम स्टोर करके रखते होते हैं, या फॉर्म ट्रॉलीज आती होती है, उन दोनों के सॉल्यूशन से, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्म एंड वाटर, विद द हेल्प इन दोनों के सॉल्यूशन से मिक्सचर बनता है, उससे हम आग को बुझाते होते हैं। फायर मॉनिटर होता है ये मेथड यूज करने के लिए। आपको जो चीज दिख रही है यहाँ पे यूज होता है फायर मॉनिटर, जो 1 मिनट में 1000 गैलन पर मिनट वाटर को रिलीज करता है। अप्रोक्स 3800 लीटर 1 मिनट में पानी डिस्चार्ज करता होता है, जिसकी जो लेंथ होती है 50 से 75 मीटर की लेंथ होती है हॉरिजॉन्टली। अगर हम वर्टिकली बात करें 40 मीटर लेंथ तक वो आग को बुझा सकता है, राइट? तो ये जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर मुझे पता नहीं फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, राइट, तो बेसिकली ये हमारे 4 तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं। फोम, CO2 हमारा पाउडर वाला, और कौन सा बचा? वाटर वाला, राइट? तो वाटर वाला हम सिर्फ क्लास ए में यूज करेंगे, क्लास बी में हम वाटर यूज करेंगे हम लोग, क्लास बी में यूज नहीं कर सकते, राइट? क्लास सी में भी नहीं करेंगे, और क्लास डी में भी नहीं करेंगे, राइट? और फॉर्म वाला हम क्लास ए में करेंगे, क्लास बी में, क्लास सी में सर करेंगे। इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग जाए, मैं फॉर्म डालूंगा? नहीं डालूंगा, राइट? और क्लास डी में नहीं करेंगे। ओके, अब आता है हमारा CO2 वाला। CO2 वाला जितने लोग कह रहे हैं क्लास ए में यूज नहीं करेंगे, कितने लोग कह रहे हैं?
CO2 वाला क्लास ए में, सर उन्हें याद कह रहे हो, CO2 वाला हम क्लास ए में यूज नहीं करते होते, बिकॉज क्या होता है लकड़ी से मैंने जलाई, राइट, तो जलाने के बाद उनका वेट क्या होता है, हल्का हो जाता है, जिस वजह से वो आगे फैलती है, और CO2 क्या है, हमारी गैस है, राइट, तो उनको हेल्प करती है और ज़्यादा फैलने में, राइट, तो हम CO2 वाला एक्सटिंग्विशर क्लास ए में यूज नहीं करते, क्लास बी में कितने लोग कैरी नहीं करेंगे, क्लास बी में CO2 वाला एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करेंगे, कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे, सारे कह रहे करेंगे, सही करोगे, तो आप नहीं होगा, अच्छा यूं कर रहे हैं ना सर, करोगे नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए, क्यों सर, तो क्या हो गया सर, CO2 एज क्या करेगा, ब्लैंकेटिंग का काम करेगा, राइट, सर मैं कैबिन में बंद हूँ, राइट, वहां पे ऑक्सीजन आ रही है और वहां पे CO2 सप्लाई आ जाएगी, मेरा दम घुट जाएगा, राइट, तो उस केस में CO2 वही काम करती होती है लिक्विड स्टेट में भी, तो वहां पे वो ब्लैंकेटिंग का काम कर देगी, राइट, तो वहां पे ब्लैंकेटिंग से ऑक्सीजन की मात्रा कट हो जाएगी, तो हम CO2 वाला क्लास बी में यूज करेंगे, राइट, और क्लास सी में वहां करना ही है, राइट, क्लास बी में नहीं करेंगे, नहीं सर, रिएक्टिव मैटर्स में हम क्लास डी में भी यूज नहीं करेंगे, ओके, वाटर हो गया, फोम हो गया, CO2 हो गया, अब आता है हमारा पाउडर वाला, जिसको हम बोलते हैं DCP एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर होता है इसमें, मैप केमिकल होता है, मोनो अमोनिया फॉस्फेट, राइट, ये क्लास ए में यूज होएगा, मैम होएगा, नहीं आपको हिसाब बताओ, इनको सबको छोड़ दो, आप बताओ होएगा नहीं होएगा, नहीं ये वाला यूज कर सकते हैं उसमें, कितने लोग कह रहे हैं हम ये वाला यूज नहीं कर सकते क्लास ए में, हाँ सर क्या कह रहे हो, कर सकते हैं मैम, आप नहीं कर सकते, राइट, आप मैम नहीं कर सकते, ओके मैम, आप सर आप मैम, इसको हम क्लास ABC इसलिए बोलते हैं ABC वाला, बिकॉज क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी में हम इस्तेमाल करते होते हैं, इस केमिकल से क्या होता है, ये एज अ सिंपल ब्लैंकेटिंग कर देता है, राइट, ड्राई सैंड हम डालते हैं तो वो ब्लैंकेटिंग कर रहा है, सेम वैसे ही ये ब्लैंकेटिंग कर देता है, जिस वजह से हमारी क्लास ABC भूल जाती होती है, तो पाउडर वाले को, ABC वाले को पाउडर वाला या DCP बोलते होते हैं, जिसको हम क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी में यूज करते होते हैं, क्लियर एंड आउट, और क्लास डी में हमारा सिंपल है, क्लास डी जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको इस्तेमाल करते होते हैं, राइट, सर वो किचन के लिए होता है, सर उसमें भी सिंपल हमारा मैप फॉर्मूला यूज होता है, राइट, बस उसका क्या है, वो भी एज ए ब्लैंकेटिंग का इस्तेमाल करता होता है, हाँ जी हाँ जी, वो कुकिंग ऑयल समाते होते हैं, उस पर हम इस्तेमाल करते होते हैं, क्लास के, आप उसको क्लास के भी दे सकते हो, राइट, के सर के एज पर BIS उसमें हम क्लास के कर देते हैं, पर इंडियन स्टैंडर्ड में हम घर में देखोगे तो घर में कई जगह देखोगे तो आपको सिर्फ ABC मिलेगा, क्लास A BC मतलब पाउडर वाला ही मिलेगा आपको, क्लियर सर, ये एज अ फायर, एज अ प्रेशर लगा होता है वहां पे, राइट, एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर, ये वाला कौन सा एक्सटिंग्विशर है, वाटर है मैम, मैम ये पाउडर वाला है DCP, कैसे पता लगा, या तो यहाँ लिखा हुआ पाउडर वाला, राइट, अब मुझे कैसे पता है कौन से में यूज होएगा, क्लास A B एंड C में लिखा हुआ है, हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट, जो इसमें प्रेशर गोज होता है, राइट, ये हमारा ऐसे दिखता होता है, दो तरफ रेड, बीच में होता है ग्रीन पार्ट, 0 से 28 बार का प्रेशर इसमें होता है, 0 से 28 बार का प्रेशर होता है, जो हमारा ग्रीन पार्ट है ये हमारा 10 to 25 बार होता है 24 बार होता है, राइट, मतलब ग्रीन पार्ट हमारा 10 to 24 है, और वैसे इसमें 0 से 28 बार प्रेशर होता है, जो हमारी नीडल है, राइट, अगर मुझे प्रेशर याद नहीं है, ग्रीन पार्ट पे है, तभी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर ग्रीन पार्ट पे नहीं है, प्रेशर कम है तब दिक्कत है, प्रेशर ज्यादा है तो तब दिक्कत है,
राइट। सिर्फ ग्रीन पार्ट हम तभी से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसमें होते हैं 2 लीवर्स, ये एक फट सकता है सर, ये और नीचे ना ये चीज, हाँ तो ब्लास्ट होने का चांस सकता है कम है। जिस अमाउंट में मुझे प्रेशर चाहिए, आग का डिस्टेंस है मुझे, उस टाइम में चलेगा नहीं, राइट। यहाँ से भी फट जाता है कई बार। तभी इसको हर 3 साल के बाद, मैंने इसका यूज किया है चाहे नहीं किया, मुझे इसको एज अ रिफिल करवाना ही पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि कंपनियां कहेंगे सर हमने यूज ही नहीं किया, राइट। तो 3 साल के बाद जो भी मटेरियल है इसमें, मुझे उसको रिफिल करवाना पड़ेगा, चाहे वो वाटर है, चाहे वो फोम है, चाहे CO2 है, चाहे हमारा पाउडर वाला है। और 10 साल तक उसकी बॉडी की वैलिडिटी होती है, 10 साल के बाद उसकी बॉडी बदली जाती होती है। क्लियर। इसमें हमारे 2 लीवर होते हैं, ये वाला होता है हमारा डिस्चार्ज लीवर, जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज लीवर। ये है हमारा कैरिंग हैंडल, ये 2 लीवर है इसमें, राइट। मतलब अगर मैं इसको कैरी करना है, मैं इसको ऐसे कैरी करूंगा, और अगर मुझे इस्तेमाल करना है, उस मेथड को बोलते हैं हम पास मेथड। उस मेथड को बोलते हैं हम लोग पास मेथड, जिसका मतलब P मतलब पुल द पिन, आपको ये पिन मिलेगी, पुल द पिन, एम द बेस ऑफ द फायर, राइट, स्क्वीज द लीवर, लीवर को स्क्वीज करना, और एस होता है स्वीप, स्वीप साइड बाय साइड, हम झाड़ू मारते होते हैं ना, वैसे इसको स्वीप करना साइड बाय साइड। ये अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे नीचे गेट 2 के पास, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? ये सर हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा आपको क्या पोजीशन होनी चाहिए हमारी, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, हम प्रैक्टिकल में करेंगे अभी। When fire strikes at your workplace, be sure to follow these 3 steps. Step 1. Check to make sure the fire extinguisher you have on hand is the correct type of extinguisher to extinguish the type of fire. Type A is used for ordinary combustibles such as wood and paper. Type B extinguishers are used on flammable liquids like gasoline and oil. Type C is for electrical fires, so they can be used on faulty outlets and appliances. Type D is used on flammable metals such as magnesium and titanium. And Class K extinguishers are used when fires involve cooking media, fats, grease, and oils. All commercial cooking sites such as restaurants need this extinguisher. If you don't feel you can safely put out the fire, exit the building immediately. Step 2. With the extinguisher in hand, step 6 to 8 feet away from the fire. Step 3. Use the pass method to put out the fire. B. Pull the pin so that you're able to discharge the extinguisher. A. Aim the extinguisher nozzle at the base of the fire. S. Squeeze. Squeeze the lever to discharge the extinguishing agent. Releasing the lever will stop the discharge. S. Sweep. Pointing the extinguisher at the base of the fire, move the extinguisher from left to right or back and forth in a sweeping motion until the fire is out. When the fire is out, continue to watch the fire to ensure the fire does not ignite once again. If the fire comes back, repeat the pass method. Recap. B. Pull the pin. A. Aim. S. Squeeze. And S. Sweep. Remember, fires can be harmful and fatal, so do not put the fire out yourself unless it's safe to do so. इसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स ड्यूरिंग फायर। सो हमारे पास 4 सिनेरियोज है कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। पहला सिनेरियो है कि अगर फायर अलार्म बज जाता है तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए। सेकंड सिनेरियो आता है कि अगर हम रूम में फंस जाते हैं, राइट, हम रूम में कैबिन में थे, हम फंस गए, बाहर आग लगी हुई है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। थर्ड आता है कि अगर आग तो बुझ गई, राइट, अलार्म बजा था, मैं निकल नहीं पाया, मैं रूम में फंस गया, अब आग तो बुझ गई, टीम्स आई, उन्होंने आग बुझा दी, बट कॉरिडोर में पूरा धुआं धुआं हो गया, स्मोक हो गया, उस केस में हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। और लास्ट स्टेज आते हैं कि अगर मेरे कपड़ों को आग ने पकड़ लिया, उस केस में हम क्या करेंगे। तो पहले सिनेरियो की हम बात करते हैं कि अगर हम फायर अलार्म सुनते हैं, हम लोग क्या करेंगे, असेंबली पॉइंट पर चले जाएंगे। सर हम लोग मान लो सेकंड फ्लोर पे है, राइट,
ये चलो 6th फ्लोर पे है, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते होते? बीच में अगर फंस गया बिकॉज जब भी हमारी फायर लगती है तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन कर देते हैं, राइट? पता लगे मैं 6th फ्लोर पे था, जो स्टेयरकेस से गए वो पहले पहुंच गए और मैं बीच में फंस गया, राइट? उस जी सर, ओके। उसके बाद जब सीढ़ियों से जा रहे हैं तो हम हैंड रेलिंग पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम लोग किस साइड से जाएंगे? एक तरफ दीवार है, एक तरफ हमारी हैंड रेलिंग है, हम लोग किस तरफ से जाएंगे? कितने लोग कह रहे हैं हम दीवार की तरफ से जाएंगे? सर आप कह रहे हो, और आप कह रहे हो सर? तो आप क्यों नहीं कह रहे सर? नहीं, रीजन ये नहीं है। हम लोग क्या है, एक तो हम हैंड रिंग पकड़े जाएंगे, राइट? दूसरा क्या होता है, जितनी भी हमारी फायर फाइटिंग टीम्स आनी है, रेस्क्यू टीम्स आती होती है, वो हमेशा दूसरे से आती होती है। बिकॉज सर हम लोग नॉर्मल पर्सन है, हम लोग इजिली जा सकते हैं, राइट? हम लोग कॉन्शियस है। अब कोई पर्सन आया मुझे रेस्क्यू करने, राइट? अब वो लोग मुझे स्ट्रेचर्स की हेल्प से लेके जा रहे हैं, राइट? या फिर फायरमैन लिफ्ट लेके करके जा रहे हैं, तो एक तरफ क्या होता है, उनको दीवार की सपोर्ट मिल जाती है, राइट? और दूसरी तरफ क्या है, हैंड रेलिंग है। अगर बाय चांस उनका बैलेंस बिगड़ा और उन्होंने मुझे लिफ्ट किया हुआ है, राइट? तो उस केस में क्या आएगा, मैं बंदा नीचे गिर जाएगा, राइट? तो उस केस में खतरा ज्यादा होता है। दैट्स वाई हम लोग जितने भी कॉन्शियस पर्सन है जो इजीली जा सकते हैं, वो हैंड रेलिंग पकड़ जाते होते हैं, और दूसरे पर्सन जो फायर फाइटिंग होते हैं, रेस्क्यू होते हैं, वो हमेशा जो वॉलवे साइड है वहां से आते होते हैं। क्लियर? इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप द वर्क इमीडिएटली। जो हम काम कर रहे हैं, हाँ, काम कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे, चेक करेंगे कि वो अलार्म फॉल्स तो नहीं है, क्या पता एज ए टेस्ट हो रहा हो उस चीज का, या टेक्निकल इशू हो गया हो उस वजह से। अगर वो फॉल्स नहीं है, हम अपनी कंपनी का जो इमरजेंसी रूट है, लिफ्ट का इस्तेमाल किए बिना, पैनिक हुए बिना वहां से निकल के बाहर जाएंगे असेंबली पॉइंट पे। फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होता है? हाँ जी सर, 101 होता है, 102 होता है? कितने लोग कह रहे 101 होता है? यही केस अगर बाय चांस आग लग जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? प्लीज सर, अगर बाय चांस मेरे फोन की स्क्रीन लॉक होगी, राइट? पैटर्न नहीं चल रहा, जितने भी हम, क्या सर, क्या नंबर पे जाते हैं हमारा एसओएस कोई और नंबर पे जाता है नहीं? अगर आप इमरजेंसी फीचर जो है अगर आप 3 बार आप उसको प्रेस करोगे लॉक स्क्रीन को, ऑटोमेटिकली आपका एसओएस चल जाएगा। हाँ एसओएस जाएगा लेकिन 101 नहीं आता है सर वो एक मेरी बात सुनो, सेट करना पड़ेगा नहीं नहीं मैं बता रहा था, बंद कर दो आप उसको। कहीं आप सर, मैं तो टेस्ट कर रहा था। तो इस केस में क्या होता है, इसमें 6 टीम्स होती है। ये आपका कॉल एज ए कंट्रोल सेंटर में जाता होता है, जो कॉलिंग सेंटर होता है, वहां आप लोग बोलोगे सर मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है, राइट? इसमें 6 टीम्स होती है। पहली होती है फायर सेफ्टी, दूसरी ट्रॉमा सेंटर्स, एम्बुलेंस, राइट, चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, और हमारी पुलिस की। ये 6 टीम्स होती है डायल 112 पे, राइट? अगर मेरा फोन में सिम भी नहीं है, राइट, नेटवर्क भी नहीं है, तब भी मेरे फोन से ऑटो, अगर मैं 3 बार प्रेस करूंगा तो डायल 112 हो जाएगा। बिकॉज ये मेरे फोन की लोकेशन उठाता है, डायल होता है मेरे फोन के IMEI नंबर से, जिस वजह से वो लोग मेरी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, राइट? मतलब नंबर, जैसे अभी हम बैठे थे, हमें नंबर याद नहीं था, वैसे डायल 101 करोगे तो फायर ब्रिगेड, उसमें फायर ब्रिगेड में कॉल मिल जाएगी। अब बाई चांस जैसे अभी केस हुआ था कि नंबर याद ही नहीं है, राइट? हम कंफ्यूज हो गए कि 101 102 है। उस टाइम पे भी क्या पता, हम तो घबरा जाते हैं, स्टैम्पेड हो जाते हैं। तो हम सिंपल हमारे लॉक को, या फिर हमारा फोन लॉक है, एंड्रॉइड आपका से एंड्रॉइड, राइट? तो अगर आप लॉक स्क्रीन देखोगे तो नीचे आपको इमरजेंसी लिखा हुआ नंबर मिलेगा, इमरजेंसी, उस पर भी क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 112 पे डायल हो जाएगा। क्लियर? सेकंड केस आता है कि अगर मैं रूम में फंस जाऊं, राइट? सर अगर हम रूम में फंस जाते हैं, राइट, और बाहर आग लगी हुई है, तो आप क्या करोगे? जो एक्चुअल में वही क्या करोगे? सर मैं बाहर
रूम में था, राइट। सिंपल मेरी वॉल है, कोई मिरर नहीं है, सिंपल मेरा डोर है, राइट। बट बाहर आग लगी हुई है, तो आप उस केस में क्या करोगे? नहीं, घर कमरे के बाहर, हाँ, जहाँ से मैंने डोर ओपन करना है और बाहर नहीं करना है, तो बाहर आग है। हाँ, मुझे नहीं पता कितनी आग है, कम भी हो सकती है, स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा उस केस में? कैसे देखोगे सर? ओके, कितने लोग आप में से दरवाजा नहीं खोलेंगे? सिर्फ एक जन है, बाकी सारे, मैम आप नहीं खोलोगे, आप भी नहीं खोलोगे, सर आप भी नहीं खोलोगे, मैम आप लोग खोलोगे दरवाजा? नहीं, इनको देख के ना बोलो, आप अपना बताओ। हाँ जी, हल्का सा हम खोल के जैसे चेक तो कर ले कितनी आग लगी हुई है, राइट। उस केस में पहली चीज तो हम कभी भी दरवाजा खोल के देख के नहीं सकते, राइट। हमें नहीं पता बाहर कितनी आग है। उस केस में हम लोग चेक कैसे करेंगे? जो हमारे डोर ओपन होते हैं, राइट, जिससे हम डोर ओपन करते हैं, बाहर वाली तरफ से और अंदर वाली तरफ से दोनों इंटरलिंक होते हैं, राइट। तो अगर बाहर वो गर्म होएगा तो ऑटोमेटिक वो अंदर गर्म होएगा, तो अपने बैक ऑफ दी हैंड से हम लोग उसको फील करेंगे। कि मुझे पता है कि भाई आर्यन बाहर तूने नहीं जाना, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर इतना है कि अगर तू जाएगा बाहर तो भाई तुझे भी आग पकड़ लेगी, राइट। तो मैं बाहर जा नहीं सकता। अगर मेरे रूम में विंडोज है तो उससे मैं किसी की हेल्प मांग सकता हूँ, वरना मेरा फोन है तो मैं 101 पे डायल कर सकता हूँ, वरना कुछ भी नहीं है तो मैं अपने रूम में स्टे करूंगा। मुझे किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना। क्लियर? आप क्या असेस करोगे आफ्टर टचिंग? सर क्या है कि अब में डोर है, राइट, एक ओपनर बाहर एक अंदर है, राइट। तो बाहर तरफ से और हीट हो रहा है, बाहर आग है, वो हीट होएगा ऑटोमेटिकली, तो उसकी हीट अंदर ट्रांसफर होएगी, वो अंदर उधर से दोनों लिंक है, राइट। तो मैं उसको बैक ऑफ द हैंड से फील करूंगा। तो आप फील करोगे अगर लगता है कि गर्म नहीं है तो देन यू विल प्रोसीड हाँ, आउटसाइड। अच्छा, तब पता तब चलेगा कि कि बाहर बिकॉज बाहर आग ज्यादा आग नहीं है, राइट। ये हमें पता लगाना है कि बाहर आगे आग ज्यादा है या नहीं है। बिकॉज अगर मेरा हाथ ही इतना अंदर से गर्म हो रहा है, मतलब बाहर आगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी बॉडी भी जल जाएगी, राइट। उस केस को बचने के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे। अगर बाहर ज्यादा आग नहीं होती तो हम निकल सकते हैं इजीली। चेक किया कि भाई निकल सकता हूँ, रास्ता है तो मैं निकल जाऊंगा। वो कई बार क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे डिटेक्टर्स है वो डिटेक्ट करेंगे, राइट, हल्की सी स्मोक को डिटेक्ट कर लेंगे और अलार्म बज जाता है, राइट। तो ये उस केस के लिए सर। क्लियर? थर्ड सिनेरियो आता है कि अब सर मैं उसी केस पे आया हूँ। थर्ड सिनेरियो वही है हमारा कि अगर हमारे कॉरिडोर में स्मोक हो गया, राइट, उस केस में हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ जी मैम, टावल वेट करके क्या करेंगे मैम? मुंह पे लपेट लेंगे, आंखें भी मैम? ओके, मेरी बट टावल कहाँ से मिलेगा? टावल है नीचे हुए रेंगते हुए जाएंगे, राइट। सिर्फ चेहरे को लगा के सर वही है कि मैम कह रहे हैं हम हल्की हल्की आंखें भी बंद करेंगे और उस पे भी लपेटेंगे। मैम मैं देखूँ कैसे? ओके, लेकिन अगर ऐसी जगह पे है तो यू विल नॉट फाइंड वाटर सोर्स। मैं उसी केस में आ रहा हूँ, 1 मिनट। वाटर सोर्स तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा से रेंगना शुरू करता है, राइट, तो उस पोजीशन में हम रेंगेंगे, अपने मुंह और अपने नाक को कवर करेंगे, राइट, गीले कपड़े से, मतलब हैंकरचीफ या जो हमारे पास चुन्नी है, जो भी हम कर सकते हैं, उसकी स्टोल है, राइट। अब मेरे पास हैंकरचीफ नहीं है, राइट, तो उस केस में क्या करूंगा सर? मैं शर्ट को कर दो। शर्ट फाड़ सकता हूँ, राइट। अगर सर पानी नहीं तो क्या करूंगा? आप सलाइवा लगा दो, क्या करेंगे? और यूरिन कर दो। एग्जैक्टली यूरिनेट कर दो। अब मैम, मैम 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, पता है क्या है, ये पॉइंट है कि हमें यूरिन के नाम से हंसी आती है। हाँ लेकिन बचना है ना। 1 मिनट से बता रहा हूँ, गुजरात में मैम 4 साल पहले 19 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी 4th फ्लोर से कूद के। डब वाली में 500 लोगों की मौत हुई थी 1997 में, स्कूल फंक्शन था, 500 पीपल की डेथ हुई थी और 300 से ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे।
दम घुटने की वजह से, जलने की वजह से। अगर मैं ये चीज देखूं, चाहे डब वाली में हुआ 500 लोग मर गए, हमें क्या, कौन सा हमारे घर से मरे। अगर हम ये सोचे तो हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। उस पे स्कूल पे गवर्नमेंट ने 21 करोड़ का 12 करोड़ का जुर्माना किया, चाहे 200 करोड़ का किया हो। क्या उन 500 पीपल जो डेथ हुई, क्या वो उनके लिए पूरे कर सकते हैं? अगर आज मेरी फैमिली में से, मेरी फैमिली में मेरी डेथ हो जाती है, क्या मेरी कमी, मेरी कोई भी पैसा दे दो, चाहे करोड़ों रुपए दे दो, वो मेरी मदद को पूरा कर सकता है? या मेरी नीड मेरी फैमिली पूरी कर सकती है पैसों से? पहली चीज ये। अगर मैं अपने यूरिन की हेल्प से, अपने कपड़ों की हेल्प से मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, मैं तो अपनी जान बचाऊंगा। मैं औरों को प्रोत्साहित कर सकता हूँ कि आप करो, बट लास्ट में क्या है, मेरी जान मेरे हाथ में है, राइट। अगर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, मैं बचाऊंगा। मैं नहीं देखूंगा कि भाई कोई मेरे पे हंस रहा है, मैं नहीं देखूंगा कि मतलब मेरी बेइज्जती होगी। अगर मैं सलाइवा निकाल के अपनी जान बचाऊंगा तो बचाऊंगा, राइट। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑन सीरियस नोट, कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूरिन अपने कपड़े से कवर करके अपने फेस और अपनी नाक को, आईज को हम कवर नहीं करेंगे, राइट। क्रॉल करते करते हम लोग बाहर निकलेंगे। ऐसा हम लोग क्यों करते होते हैं? बिकॉज स्मोक है, लाइट वेट में, हीट से, राइट, वो ऊपर होएगी, नीचे एक तो विजिबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा नीचे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपर साइड, राइट। हम एग्जिट रूट को, अब आपने देखा होगा जितने हमारे एग्जिट रूट्स है बाहर की तरफ, या तो उनके नीचे एग्जिट साइन बने हुए हैं जो चमकते हैं अंधेरे में भी, राइट, या फिर आपको येलो कलर की टेप मिलेगी जो हमें बताती है कि हमारा एग्जिट रूट ये साइड है, राइट। ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडिया में। रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही तक्षशिला में हुआ था, दिल्ली में, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। 22 बच्चों ने, बद्दी में भी हुआ था, परफ्यूम फैक्ट्री में, राइट, जिसमें आई थिंक 4 जनों की डेथ हुई थी, आई थिंक, राइट, और 40 से ज्यादा पूरी तरह इंजर्ड हो गए थे। ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स है। अगर हम इंडिया की बात करें, ऐसे इतने एक्सीडेंट्स हैं, हम समझ नहीं सकते कि इंसान की लापरवाही की है। मैं आपको बताता हूँ कंपनी की बात। 2 वर्कर्स डेली रूटीन के वर्क से, गुजरात की बात है, टैंक की डिपिंग करने जा रहे थे, न्यूज में भी आया था ये, ठीक है। टैंक की डिपिंग करने जा रहे थे, वो क्या हुआ, वहां पे डीजल का टैंक था, राइट। एक पर्सन साइड में सेफ्टी के लिए खड़ा था और एक पर्सन टैंक को डीप कर रहा था, कितना मटेरियल है उसमें। आई थिंक उनकी जेब में फोन था, एज पर रूल्स की बात करें जो नोट्स में आया था कि उनकी जेब में फोन था। फोन हमारा अलाउ नहीं होता ऑयल एंड गैस में, आपका फोन बाहर सबमिट होता है, राइट। तो हमारी बैटरी है, फोन होते हैं, राइट। उससे क्या हुआ, कुछ स्पार्क्स हुआ, राइट, और टैंक ब्लास्ट हो गया। एक बंदे की बॉडी नहीं मिली, एक पर्सन की बॉडी मिली 2.5 किलोमीटर दूर। मुंबई में ही हुआ था रिसेंटली, 1.5 साल पहले, एक सेफ्टी ऑफिसर की, जिस कंपनी में काम होता है उससे 1 किलोमीटर दूर की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि एक सेफ्टी ऑफिसर बॉयलर रूम में गया, बॉयलर ब्लास्ट हो गया, उसकी बॉडी नहीं मिली, पता ही नहीं लगा कि वो बॉडी कहाँ गई, बचा नहीं बचा, कुछ नहीं पता होता। हम लोग देखते हैं कि इतनी जान जाती है, ये सब क्यों होता है? लापरवाही के कारण। जब हमारा डब वाली में वो इंसिडेंट हुआ जिसमें 500 लोगों की मौत हुई, बच्चे, जिसमें बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी, और 300 इंजर्ड हुए, उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, हमारे इंडिया में होता है जब मेरे ऊपर बीतती है, हम लोग तब उस चीज को मानते हैं। मुझे सर समझा रहे हैं, आर्यन ऐसे चलाया कर बाइक, आर्यन हेलमेट पहना कर, मैं नहीं पहनता, राइट। जब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं होएगा, मेरे पे बीतेगी नहीं, हम लोग तब उस चीज को मानते हैं। तो उस इंसिडेंट के बाद इंडिया में नॉर्म्स बने, एनबीसी में सुधार हुआ, एनबीसी 2016 पार्ट 4 बना, जिसमें अमेंडमेंट्स हुए थे नेशनल बिल्डिंग कोड में। आप अब देखोगे जितने भी स्कूल फंक्शंस होते हैं, रैलीज निकलती है, या मेला लगे होते हैं, वहां पे एम्बुलेंस मिलेगी आपको, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिलेगी, पुलिस की वैन मिलेगी। ये क्यों हुआ?
एक हम बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जाने गवाई, उसके बाद ये हुआ था। क्लियर? उसके बाद लास्ट है हमारा, जब मेरे कपड़ों को आग ने पकड़ लिया। उस केस में मैं, दो केस आते हैं, एक मैं मेरा फ्रेंड थे, राइट, मेरे फ्रेंड के कपड़ों को आग ने पकड़ लिया, तब मैं क्या करूंगा? हाँ से क्या करोगे? ब्लैंकेटिंग मतलब स्टेप है कि अगर ब्लैंकेट गिला करूंगा, लपेट दूंगा। ब्लैंकेटिंग नहीं, तब क्या करोगे? उसको लिटाऊंगा, सब मैट आऊंगा, खुद लेटेगा, पता लगे मैं उसको लिटाने जा रहा हूं, मेरे हाथ जल जाए। हम उसको स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल करवा सकते हैं। उससे क्या हो रहा है सर? वो लेट रहे, ठीक है, वो रोल कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? आग का दम घुट रहा है। और सर एक तो आपने ब्लैंकेटिंग कर दी, एक उसको लिटा दिया मैंने, घुमा दिया, और क्या करोगे? सिंपल। हाँ जी, अगर मैं उसके कपड़े उतार सकता, कपड़े उतार दूंगा, या वो खुद उतार पाए, उतार कपड़े उतार देगा। और कितने लोग कह रहे हैं मैं उस पर पानी नहीं फेंक सकता? नहीं फेंक सकता। स्प्रेड हो जाएगा बॉडी। एक मिनट, कितने लोग कह रहे हैं सिंपल सर पानी नहीं फेंक सकता मैं? ए वो हाथ खड़े कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। आप कह रहे हो पानी फेंक सकता हूँ? मैम आपको पता है ना, आग लगने के बाद जब जब मेरा हाथ जलता है, मैं पानी फेंको, क्या होता है? पता है ना मैम? पता है ना मैम? मैम तो इंटेंस लुक दे रहे हैं। हाँ तो नहीं, बॉडी की बात हो रही है मैम। ओके, तो मतलब ये डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम पानी फेंक सकते हैं। सर आप भी कह रहे हो फेंक सकते हैं? हम लोग पानी फेंक सकते हैं, बिकॉज मैं बताता हूं मैं आपको, मैं भी पहले सोचता था कि नहीं फेंक सकते, राइट, बट मेरा सेशन हुआ था, हमारा एक इंटेक्शन सेशन था, मुझे उस डॉक्टर ने बताया जो हमारी कंट्री को 4 कंट्रीज में लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि आर्यन, अगर किसी पर्सन की बॉडी 36% जल जाती है ना, तो ऑटोमेटिक वो बंदा मर जाएगा, मेरे ऑर्गेनिज्म काम नहीं करेगा, मैं मर जाऊंगा। और जब भी इंसान मरता है, शोक के कारण मरता होता है, राइट। उसमें क्या होता है, अब मुझे ये पता है कि यार ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, ये फर्स्ट एड पे जाएगा, डॉक्टर्स निकालेंगे, इसको दर्द होएगा, हम ये सोचेंगे तो पानी नहीं डालेंगे, वो वैसे ही पहले मर गया, फिर क्या करोगे? मैम मेरे पैर में आग लगी, राइट, ब्लैंकेटिंग आप कर नहीं पा रहे, लेट मैं नहीं पा रहा, राइट, घूम मैं नहीं पा रहा, कपड़े मैं नहीं उतार पा रहा, अब लास्ट में पानी तो बचा ही है, हमें बंदा बचाना है। या ये सोचूंगा कि मर जा भाई, तू मर जा यार, मैं तेरे छाल नहीं देख सकता मैं, बात भी यही। तो हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे, बट एज ए लास्ट ऑप्शन है हमारा। पहले तो हमारे 4 स्टेप्स थे, पानी, स्टॉप, ड्रॉप, रोल मेथड, राइट, ब्लैंकेटिंग, कपड़े उतारने उसके, अगर ये कर सकते हैं तो हम करेंगे, वरना लास्ट में पानी है, इस्तेमाल करेंगे और उसकी जान जाएगी। डॉक्टर ने ये बोला, आर्यन आप हो फायर फाइटर्स, राइट, हम लोग हैं डॉक्टर्स, वो हमारा काम है कि हम लोग उसके ब्लिस्टर कैसे करते हैं, राइट, हम लोग कपड़े कैसे उतारते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या देते हैं, आप लोगों का काम है पहले आग को बुझाना। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके, ये हमारा टेक्निक, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप, रुके, जमीन पे लेटे, फेस कवर किया और रोल किए। फेस कवर क्यों किया? बिकॉज ये हमारा सेंसिटिव पार्ट है, तो हम रोल करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट। एक्सटिंग्विशर आपको पता लग गया, ये वाला, ये हमारा होज रील पाइप्स होती है। ग्राउंड फ्लोर पे हम हाइड्रेंट की हेल्प से, होज की हेल्प से हम लोग आग को बुझा सकते हैं, बट हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग नहीं बुझा सकते, तो पर फ्लोर हमारे ये होज रील्स होती है, राइट। उसके बाद
हमारे फायर, एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, किन्होंने फायर बकेट देखी है लाइव? लाइव काफी पहले लगी ये बकेट पेट्रोल पंप से हम नॉर्मली देखते हैं, इसका जो बेस होता है वो कर्व होता है, चेक किया कभी? नहीं किया? जो इसका बेस है ना, ये कर्व है, इससे प्लेन नहीं है। क्यों? हाँ सर, एलिवेशन डालने के लिए थ्रो करते हैं मतलब फोर्स कोई जानने से, राइट? और कुछ सीढ़ी ना खड़ी रहे उसे क्या आएगा? मतलब समझा नहीं मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सर के लिए क्लैपिंग कर दो। जितनी भी मैं ट्रेनिंग्स में गया हूँ, ही इज अ वन पर्सन जिन्होंने मुझे रिप्लाई दिया अब तक जितनी ट्रेनिंग्स में मैं गया हूँ। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आग में नहीं जा पा रहा, राइट? मैं क्या करूँगा? बकेट थ्रो करूँगा। अब प्लेन है, चांस है खड़ी रहेगी, कर्व है तो पूरी क्या हो जाएगा, सैंड सारी फैल जाएगी, राइट? उसके बाद फायर बीटर्स आग को कूटने में काम आता है, देसी इलाज हमारा, राइट? ये हम लोग खेतों में करते होते हैं कि, हाँ सर, हाँ ये आग में काम आए ना, ये वैसे काम आ जाता है हमारे घरों में तो, राइट? तो इससे हम क्या करते हैं कि आग में, हाँ सर, अच्छा, तो जैसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो हम टहनियों को जोड़ के, ये हमारे खेत में होता यूज होता है, क्लियर? ये नहीं, पर एज अ सब्स्टिट्यूट इसका। उसके बाद फायर लैडर्स, वेटराइजर्स क्या होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग में लगे हुए हैं, पाइपलाइंस, जो हमें स्प्रिंकलर्स को पानी सप्लाई देते होते हैं, राइट? उसके बाद फायर टेंडर्स की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, लास्ट है हमारा, ठीक है? ये हमारा इनलेट जिसमें हम होस कनेक्शन करते हैं, हाइड्रेंट्स, फायर होस जो हम इस्तेमाल करेंगे आज अभी, इसको हम बोलते हैं फायर ब्रांच बोलते हैं। नोजल सिंपल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड ब्रांच है इसका। ये है मॉनिटर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, AFFF वाला, जिसमें हमारा टैंक की आग को बुझाया गया था, राइट? तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइमिंग। अभी तक का हमारा सेशन ये था। अब आपका जो पोस्ट टेस्ट है आप उसको फिल कीजिए, इससे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे कोई डाउट हो लास्ट और लास्ट स्टेज है ना, सेकंड लास्ट है। उसके बाद अभी तो आप पहले फूक मारोगे तो आग बुझ जाएगी। फूंक मारते हैं, ऑक्सीजन निकलती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना? गैस फायर कैन बी अंडर बी, गैस फायर गैस। मैंने गाइस मैं कह रही थी अभी तक तू कह रही मैं- नहीं फॉल्स का मैंने ये पहले आपने क्यों बोला? नहीं उसने पॉलिसी डाला था, आप लोग उसको कन्विंस कर रहे थे मैं कह ही नहीं उसके बाद फ्लैश इज द मेन कॉज ऑफ फायर। फॉल्स कितने लोग ट्रू कह रहे हैं? ट्रू तो ट्रू ही है। बस फायर होज रील जो होती है हमारी, टू इवैक्यूएट द प्रीमाइसेस। फायर हाइड्रेंट ओनली फॉर स्मॉल फायर। हाँ, फायर हाइड्रेंट इज यूज्ड फॉर ओनली स्मॉल फायर, बिकॉज हम उसको फ्लैश को स्टेज को बुझाने के लिए यूज करते होते हैं बेसिकली। ऑलवेज यूज शॉर्टकट टू इवैक्यूएट द प्रीमाइसेस। कितने लोग ट्रू कह रहे हैं? नहीं, कितने ट्रू की है पहले ये बताओ मुझे। फॉल्स किया हम लोग। मैम ट्रू है फॉल्स है? अभी ट्रू कह रहे थे। हमें कभी भी शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी ये कहते हैं कि नियरेस्ट इमरजेंसी रूट होना चाहिए। क्लियर? शॉर्ट का क्या पता सेफ ना हो। रन फास्ट ऑन द वे हैविंग थिक स्मोक।
मैम क्या करना चाहिए? एक मिनट, करना क्या चाहिए? फोर्स तो है। ओके, गीले कपड़े से मुंह को लपेट के क्रॉल करना चाहिए। फ्लैश ओवर स्टेज कैन बी कंट्रोल बाय फायर एक्सटिंग्विशर। ट्रू, मतलब आप लोग, हाँ, आंसर 4 ही है। एलिवेटर शुड बी यूज्ड रेदर देन स्टेयर्स इन केस ऑफ फायर। सारे फायर फाइटर्स बन गए लगता है। वी शुड नॉट थ्रो वाटर व्हेन समवन क्लोज कैच द फायर। हम फेंक सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम सब लोग गेट नंबर 2 पे चल रहे हैं। एक बार अपना अपना वो दे दो वापस प्लीज एक बार। हम साढ़े वाले हवा चल रही है, देखो आगे आप लगे। सोफा वाला वीडियो मुझे लगा मोटी जगह से खड़ा हूं। वो अंदर से आवाज और दूर आ जाऊंगा। मैं दूर से बात चलिए। ये हमारा सिंपल एबीसी वाला। सिंपली हम लोग क्या करते होते हैं इसमें, जो मेरा मैं राइट डोमिनेंट हैंड है, राइट, तो मैं जो मेरा डोमिनेंट हैंड है मैं उससे पिक करूंगा, राइट। अपने मेरा ये वाला पैर पोजिशन और इस पैर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, राइट। ये पैर मेरा हल्का सा बैंड, राइट। इसको थाइज और अपने स्टमक के पास रख के इस पोजिशन में यूज करते होते हैं। क्लियर? 6 से 8 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अब मेरी विंड डायरेक्शन इस तरफ है, राइट, तो मैं इस तरफ में आके मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आप में से कौन आएगा सबसे पहले? मैं आओ। यूज कर मुझे तभी तो आए हो क्या? पकड़ो पकड़ो, आग बुझ जा रहा है। इससे पहले आग खत्म बुझने के बाद बुझाओगे तो क्या फायदा? चलाओ डोमिनेट हैंड ऐसे में, हाँ ऐसे ऐसे उस डायरेक्शन। अरे डिस्क्वालीफाई हो गया। आगे आओ, अरे आगे आओ, इतनी तेज आग नहीं है, आगे आओ और आगे आओ। यहाँ से पकड़ो और आगे आओ, आगे और आगे आओ, बस। आप मैं ही डाल रहा हूँ। नहीं, चलाओ बस। हो गया हो गया? चेक करना पड़ेगा ना जल्दी। नहीं लगता। नेक्स्ट पाउडर यूज कर रहा हूं के दैट भी आसपास सर, बट इंडोर में क्या है कि हम आग लगी तो कंट्रोल करनी है, कहीं ज्यादा ही बढ़ जाए फिर। अरे छोटी मोटी फायर है, छोटी मोटी ये सिर्फ पिकनिक स्टेज के लिए है, छोटी आगे वाला फायर। अरे आग ओपन है ना, आजम करो कि आग चल रहा है। हम यूज करना ही पड़ेगा। अरे आग ही लगाएंगे तो आजम करो आग चल रहा है। करो नहीं। पिन लेना है बस। नेक्स्ट पिन निकालना, उठाना। सर, नेक्स्ट प्लीज। चलो फटाफट करो, फटाफट करो। सर आगे से ये तो नहीं हो जाएगी। हाँ आगे से बेस में करो, बोलो खत्म खत्म करो, खत्म। पूरा सिलेंडर कैसे करेगा क्या? यार कैमरा ही तुमने तो जो है हो गया। नेक्स्ट चलो चलो, GoPro है, GoPro है भाई। आप छोटी वाला क्वालिटी भी चाहिए हमको, फायदा है। सर खत्म कर दो। खत्म कर दूं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कर दो खत्म कर दो। मैम ये यहाँ से नहीं पकड़ना है, आगे से पकड़ना है, आगे से पकड़ो मैम इसको। हाँ छोड़ दो। है क्या बचा हुआ है इसके कुछ? खाली आओ कर दे। आओ। CO2 वाला CO2 वाला एक बार बता दो।
ये हमारा होता है CO2 एक्सटिंग्विशर। जैसे आपने देखा ना बर्फ की टुकड़े जब टूटते हैं जब गिरते आवाज आती है, सेम वैसे ही इसको चलाओ तब आवाज आएगी। इसमें कोल्ड वाली होती है, राइट। आग जलाएगी ना आपका हाथ, अगर मेरा हाथ अगर आग ने जलाया तो सिंपल हाथ जलेगा। इससे मेरा हाथ जला तो मेरी नर्व जल जाएगी। तो ये एज अ, हाँ जी, इससे कोड बन होता है। हाथ जला सिंपली तो डॉक्टर ठीक कर देगा, इससे जला तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। इसको हम सिर्फ 2 जगह से पकड़ते होते हैं। इसको हम बोलते हैं हॉर्न। एक नहीं ला, इसको हम बोलते हैं हॉर्न, राइट। ये हमारा हॉर्न होता है, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं। एक जगह ये वाली, एक ही हमारा ऑपरेटिंग नोजल, उसमें क्या था स्क्वीज द लीवर, इसमें रोटेट द नोजल, राइट। एक ही हमारा कैरिंग के लिए ये वाला है। इसको मैं जब भी इस्तेमाल करूंगा बैक में इसको सपोर्ट देनी पड़ती है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ओपन होएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। क्लियर। इस तरफ आ जाओ, दिखाओ वो सही। मेरे ऊपर मत मारना, नहीं नहीं, पहले तो लॉक ओपन करना पड़ेगा ना। हाँ भाई तार हो तो देखना नहीं। सबसे पहले पिन तो सब में निकालनी है, पुल द पिन, ओके। इसको हमेशा ऐसे मत करना, क्योंकि गैस है और उड़ जाएगी। हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी। आवाज एक की थी, राइट। और जब पूरा कर दें इसको, कौन आएगा सर। और सपोर्ट दो उसको और घुमाओ उसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। नेक्स्ट आगे से हाथ लगाना, सिंपल हाथ दो करो सर, डाउनवर्ड। नेक्स्ट आओ ना, अभी है इसमें। सर सपोर्ट दो, सपोर्ट है ऐसे नहीं। पहले सर सपोर्ट दो पूरी चीज को, ठीक है। उधर इनको यूं करो, हाँ बस सपोर्ट दो, हाँ कर दो। रुको रुको, कर दो। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि खाली हो चुके हैं, राइट, या फिर ये खाली सिलेंडर है। तो जब भी हमारा एक्सटिंग्विशर यूज हो जाए, खाली हो जाए, हमने सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल आप उसको लिटा दो। मतलब जितने भी मैंने एक्सटिंग्विशर यूज किया लिटा दिया, दूर से पता लग जाएगा कि वहां एक्सटिंग्विशर तो है पर वो खाली पड़े है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइमिंग। करो हाँ बिल्कुल हाइड्रेट करो, हाइड्रेट तो मेन है, गेम चेंजर तो वही है, तो और कोई कर सकता है। कौन सा वाला? लोग मुझे देख रहे हैं। पता करना चाहिए आपको, देखो इसमें भी इंजरी है, सांस निकालना है और तो भी क्या आजकल वो सांस करना बंद हो गया। ये की क्या है कि इसको खोलने के लिए बस
ये समझ में आ गया सब कुछ है। इससे पूछ लो यार, समझ में नहीं आ रहा। इसको निकाला और ग्लास तोड़े। ओके, वहां से की निकालनी है फायर होज रूम खोलने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको 2 फायर होज मिलेंगे, राइट। बेसिक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 15-15 मीटर के होते हैं, राइट। इसकी जो रेंज होती है, इसकी 20 से 25 मीटर रेंज होती है। जो 15-15 मीटर मतलब 15 मीटर के 2 कनेक्शन, 15-15-30 मीटर लेंथ ये होगी, और 20 से 25 मीटर की लेंथ आगे। मतलब आप इससे आप मैक्सिमम आप 55 से 60 मीटर तक की फायर आगे बुझा सकते हो, राइट। तो इसको कनेक्शन करने का इस्तेमाल क्या होता है, सर पकड़ना है। ये होती है हमारी फायर होस। इसमें 2 कपलर्स होते हैं, एक होता है मेल कपलर, एक होता है हमारा फीमेल कपलर। जो ये मेल कपलर है ये हमारा आएगा हाइड्रेंट के अंदर, ओके। फीमेल कपलर आएगा हमारा फायर ब्रांच के अंदर, क्लियर। अगर मुझे इसको उठा के वहां लेके जाना है, उसकी टेक्निक क्या होती है, सिंपली मैं इसको यूं उठा के लेके जाऊंगा, क्लियर, ताकि ऐसे पकड़ते हुए आगे लेके जाऊंगा। अगर मुझे इसको खोल के बाहर जाना है, राइट, अब मेल कपड़ा कहाँ पे आएगा, मेरा हाइड्रेंट के अंदर आएगा, राइट। जो सिंपली ऐसे पकड़ के, क्लियर, और इस क्वेश्चन में बाटू आगे भागूंगा कि जिससे मेरा ये पूरा होश खुल जाएगा, क्लियर। कनेक्शन करना हाँ हाँ है, कनेक्शन करना है। हाँ, कनेक्शन करना है। ये आपका सही से लिपटा ही नहीं हुआ। ये आपको ये लूज है ना, ये लूज क्या होगा, इसको मैं ऐसे करता करता इस पोजीशन में आगे जाऊंगा, ठीक है। जो हमारा मेल कपलर है, ये कैसे बोला? लगाओगे, ये लोग होते हैं, राइट। भागोगे हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पे, सर एक मिनट, यहाँ पे आपको वापस नहीं चलने को, ठीक है। अब आ गई कट की, मतलब ये लॉक हो गया। एंटी क्लॉकवाइज ये आपका ओपन होएगा, सेम वैसे उसमें नोजल में क्या था, और क्लॉकवाइज आपका क्लोज होएगा, राइट। सही है, चलानी है दूसरी वाली, मेन वाली चलानी है, ये चलानी है। इसमें आपका सिंगल पर्सन इस्तेमाल कर सकता है, इसमें आपको 2% चाहिए, वो ब्रांच है, इसमें आपको 2% चाहिए, राइट, यूज करने के लिए। इसका सिंगल हो जाएगा आपको, ठीक है। दोनों सिखा लेते, क्योंकि ये सारे नहीं अपने। मैं वही कह रहा था, ये अपने पास एक या दो वाला ही बता दो। हाँ, तो वो बता दो, ये इसका होल्डिंग टेक्निक मेन है। लोग हुआ 1% इसमें इसको यूज करेगा, 1% बैक की सपोर्ट के लिए, 1% मुझे हाइड्रेंट पे चाहिए, जो मतलब ऑन और ऑफ करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर कम करेगा, राइट। और 1% चीज जो हमें साइड में खड़ा आएगा, बिकॉज जब आग लगती है उस टाइम पे स्टैम्पेड हो जाते हैं, धक्का मुक्की ज्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट ज्यादा आएगा, राइट। अब मैं ये बोल रहा हूँ, स्लो है दो लोग चाहिए। हो गया क्लियर। अब क्या होता है कि 2% क्या है कि 1% मुझे चाहिए साइड में, जो हाइड्रेंट वाले को बताएगा कि प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर कम करना है, क्लियर। अब उसके लिए सिग्नल्स होते हैं,
अब शोर शराबे में मैं उसको बोल रहा हूँ प्रेशर बढ़ा, उसको लग रहा है प्रेशर घटा, या वो बंद कर रहा है, तो मिस कम्युनिकेशन ना हो जाए उसके लिए हमारे सिग्नल्स होते हैं। गैप बना लीजिए। अगर मुझे किसी को बोलना है पहले पंप ऑन, राइट, तो उसके लिए सिंपल है राइट हैंड ऊपर कि प्रेशर ऑन, ठीक है, एक बार करना है प्रेशर ऑन। अगर मुझे बोलना है प्रेशर इंक्रीज, तो 3 बार मेरा हाथ जो ही है प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, 3 बार किया वो प्रेशर इंक्रीज कर देगा, दोबारा करूंगा दोबारा इंक्रीज कर देगा। लास्ट में जब वो करता है कि अगर हाइट हैंड वाला करे बार बार 3 बार, उसका मतलब ये कि प्रेशर फुली इंक्रीज हो चुके हैं, राइट। अगर मुझे करना है प्रेशर कम करो, तो उसका ये वाला है प्रेशर कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम। अगर मुझे बोलना है कि ऑफ कर दो, तो उसका ये वाला है, आप ऑफ कर दीजिए। सिंगल सिंगल टाइम मैं वही बताया, अभी मैंने आप सुना ना, तो मैंने वही बताया सबसे पहले कि 1% यूज करेगा इसको, 1% पीछे रहेगा, 1% साइड में रहेगा। जो यूज कर रहा है वो मुझे बोलेगा कि प्रेशर बढ़वाओ, प्रेशर कम करो, और जो वहां पे है वो मुझे देखता रहेगा कि प्रेशर बढ़ाना है प्रेशर कम करना है। क्लियर? अब आप दो बजे दे दो, मैं अभी आप रहने दो एक बार। मैं आ जाऊं? हाँ, इसको सर आपने होल्ड कैसे करना है, इसे लॉक करने का होता है ना? हाँ, इस टेक्निक, हाँ, ठीक है, हाँ, और आपको ये पैर ऐसे, हाँ, सेम सिंपल, और ये ऐसे, ठीक है, क्लियर? ठीक है। और इसको कहाँ टारगेट करना है? यहाँ पे नीचे? मैं बताऊंगा। नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने गलत किया, गलत किया? आपके हाथ में घड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे अच्छा, और ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट नहीं था। और दूसरी चीज, आपको ये होल्डिंग टेक्निक गलत है, ऊपर से करना है। बिकॉज क्या, ऐसे? सर जी ऐसे, अच्छा, उल्टा ऐसे? ऐसे इसमें क्या आएगा, प्रेशर आएगा तो- अभी ऐसे है, ठीक है, हाँ। अब प्रेशर आया, हाँ। आपको इसमें इतना प्रेशर होता है कि अगर मैं फेस पे लग गया तो मैं सर गया, फ्लैश इसको सर यहाँ ना से क्लियर, ठीक है। ठीक है, क्लियर। ये पर आगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ज्यादा ज्यादा बैंड होना सर, 1% पीछे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ उस तरफ हो, अपना ये पैर यहाँ लगा दो, पूरा चिपका दो, ये वाला पैर चिपका दो पूरा, इन्होंने किया हुआ है पहले सर इनको। सर यहाँ आप नहीं, ये छोड़ दो, आपने इनको सपोर्ट देना है, हाँ ताकि हाथ ठीक है, ऊपर ना उठे। इनका याद ऊपर ना उठे, ठीक है, कंधा लगाइए इसके साथ पाइप को पूरे पकड़िए। नहीं, पाइप नहीं पकड़नी, कंधा लगाना? पाइप नहीं पकड़नी, क्या पकड़ना? हाथ से इनको ऐसे support देना है। नहीं, हाथ से ये पकड़ना है या कंधे से मेरे कंधा मिलाना को ऐसे पकड़ना चाहिए, ये ऐसे ऐसे कंधा लगाना नहीं नहीं सर नहीं, ये आपने आई थिंक यो सीखा है, मैंने जो सीखा है वो ये है, ये हमने मुंबई में ऑयल एंड गैस में यही किया हमने, आपने इसको नहीं पकड़ना, आपने इनको सपोर्ट देना है ठीक। ताकि ये पीछे ना आ पाए, ठीक है। राइट, और आपने ये जो टांगी आपकी भिड़ा दो इनसे, अच्छा, कि टांग मतलब को इनको सपोर्ट गिरना नहीं है इनके ऊपर सर, हाँ, सिंपली क्या आपने सपोर्ट देना है, हौसला रखो, सीखने दो। पीठ पे नहीं चढ़ना है। इनको सर सपोर्ट देना आपने, ठीक है, ठीक है। बस पैर से पैर, कि पैर पीछे ना आ पाए, ठीक है सर। आप वहां जाओगे, कम्युनिकेशन मैं हूँ मैम, हो गया, हम चले जाएंगे। खोल दो सर, आप नहीं बोल सकते, 3 बार। मेरे को कम्युनिकेट करना है ना, आपने मुझे बोलना, एक तो ऑन कराना है पहले। करो 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 करो, देख के यार वो आएगा। आ गया सर, इसको नहीं पकड़ना आपने, सर जी आपने इनको सपोर्ट देना है, करो 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 करो, अरे करो, पानी तो गंदा ही बहुत है। अभी फाइल लाइन खुल रही है, गाड़ी दे देंगे ज्यादा इसमें यार, यहाँ से वाटर लीक हो रहा है, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ाने बोल सकते हैं। थोड़ा प्रेशर बस कम करने बोलो, कम करने। आ रहा
सब गलत। हाय हाय हाय। अंदर का पहले जो अभी अवेलेबल अभी ये पानी लाइन खुल रही है। बड़ा चलो बंद कर दो। बंद हो गया। आपने दोबारा पार्टिसिपेट करवा दिया मुझे, आपने हाँ ठीक है, कोई और कर रहा है तो आनंद सर, हाँ जी इनको आपने दोबारा और पार्टिसिपेट सर, करवा दिया, आप मुझे करने हैं। यार ध्यान से पकड़ना, बहुत ऊपर आता है। बहुत मैं करूँ? मैं करोगे आप भी करोगे? मेरी मैडम लोगों को मत दो यार। नहीं ये क्या चलो बड़ा ऊपर। क्या हो गया? अविनाश देख लो, तो क्या हो गया? यार शिवाली को रखो पहले। सबसे आगे। स्पोर्ट में हो ना, मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे पूछना है। आगे 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 और ये पैर कैसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है। आप रहने दो, मैम हेलो मैम आगे देखो। बढ़ाओ बढ़ाओ, नीचे नीचे नीचे। स्लो 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 बढ़ा दो। मैं कह रही हूँ मालूम पीछे से बोले ये तो कम ही नहीं हो रहा। आओ मैम, सर आपने आप पीछे हो। हेलो एक रूम कौन पीछे दरअसल मैम सर मैम को, अरे मैम चलाएगी। तुम मैं चला देता हूँ। तो इधर तो ये चला एक मिनट कैसे पकड़ना है इसे एंड ओ मैम माय गॉड अपने हाथ ये वाला मैम, ये वाला है नहीं। इस पे ऐसे हाँ। हाँ ठीक है इसको आगे पकड़ो, यहाँ से सर प्रेस आराम से आगे से पकड़ो, यहाँ से देखना है प्लीज एक बार। मैम सही से बोलो, सही ये से आशीष को हटवाओ वहाँ से सबसे पहले। अरे यार स्पोर्ट को देगा, ऊपर आने लगा तो कर दो। कोई स्पोर्ट दो आप। अच्छा नहीं, ऐसे मत करना। मैम आप हो। यहाँ सपोर्ट के चक्कर में अरे हाँ अरे नहीं नहीं कोई बता मैम सही से पकड़ो पहले, सही से पकड़ो, बहुत भारी लग रहा तो पकड़ो सही से उसको। है चलो दे रहा है ध्यान से। सर आप देखना है प्रेशर का। प्रेशर कम करवा देना जैसे पकड़ो। मैम ये वाला हाथ ना, एक मिनट ये वाला हाथ ऐसे पकड़ो, ठीक है यार मैम एक मिनट। अरे अरे हाँ बताओ 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 ये वाला हाथ ऐसे, ठीक है ये वाला हाथ लो। ये वाले को कैसे करना पहले बताओ। हाथ छोटे हैं सर। भाई रुक जाओ रे। ये हाथ लगाओ यहाँ का, या बस बस हाँ चलो चलाओ चलाओ। हाथ छोटे हैं सर ज्यादा कोई कौन ना। सी बोलना, ज्यादा प्रेशर मत करना, आराम से। चलाओ 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 चलाओ। प्रेशर दो प्रेशर दो दो दो, दो यार ये गीला हो जाएगा, बात मान लो। यार दो दो, सपोर्ट है ये करो साथ दो आपने आज सपोर्ट देंगे, आप दो प्रेशर दो, ऐसे ऐसा लग रहा है इसे मेरे कंधे पे प्रेशर दो। कम नहीं नहीं दो दो चलो दो 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 प्रेशर। इशारा करो इधर 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 इधर। छोड़ना नहीं है, फेस टूट जाएगा तारों में। हाँ अपनी नीचे नीचे नीचे। कम करो अरे मैंने क्या किया? कौन सी वाली? ERDT में नहीं है ना, तो मजा आ रहा है मैम ये उतारो, यार। एक ये उतारो, और यार। ये मैम ये उतारो। इससे ना सैंड बकेट गिरवाओ इससे, दोनों तो बाकी सैंड बकेट डालो ऊपर से निकालो। बैठो आप। हाँ ऐसे ऐसे वेरी गुड। मैम सपोर्ट हो, चलाओ चलाओ चलाओ। लास्ट में हम इसका पूरा प्रेशर ऑन करके देखेंगे, ठीक है चलाओ चलाओ।
किलो। बहुत भारी है। फिलहाल 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 क्या हुआ? ऊपर जा रहा है। काम कर रहे कर रहे अरे बंदे क्या हो गया मैम? सर आपने मुझे सुनना है। सुनना नहीं चाहो देखना आप बताओ। अरे वहाँ जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग में। अच्छा यहाँ से भी कंट्रोल जाता है? नहीं, मैं कर रहा हूँ। आओ अच्छा अरे मेरी बारी है। अब हमको आंदो, आपको लास्ट में वो हमको आंदे बस। फुल प्रेशर हाँ फुल कराऊँ आपको। आओ सर एक बार मुझे आओ। ठीक कर तो दिया एकदम ऊपर जाएगा। अच्छा ऊपर मत लेके जाओ, कार है ऊपर यार। नहीं लगे। अरे ये मेरे ही मेरा गया। आओ आओ। नहीं ऐसे है ना, जब ये हम स्पोर्ट स्पोर्ट सर फुल दे ये फुल तो क्या हो रहा है? अभी ये सब पूरा प्रेशर है ही नहीं। नहीं पूरा प्रेशर ही ले लूंगा। एक मिनट सर मैं स्पोर्ट देना मुझे सर पकड़ना स्पोर्ट देना आप पीछे हो। हाँ यार लेकिन ये बंद बंद अरे सौरभ टोनी को बोलना पड़ेगा। ठीक है इसको आप यहाँ से क्लियर एक बार ट्रायल है इसके साथ नहीं करते ऐसा करना है। इसमें क्या है बस वो आगे हाँ प्रयत्न करते हैं। अकेला बंदा बोल चलो करो यानी इसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं। नहीं, अकेले बंदे की है। देखते हैं कैसे करना है। ये आ रहा पूरे टर्मिनेटर वाली फीलिंग। इसमें बंदा क्या कम 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 अरे मैंने बंद किया हुआ है इसको रुक तो प्रेशर काम मैंने अभी बंद किया हुआ है इसको नहीं नहीं मैंने बंद किया हुआ है इसको ठीक है इसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। ये साइडों साइड में करते हैं।
अब मैं बंद करना इसको, यूज करना है। नहीं नहीं तू प्रेशर बढ़ा भाई, ठीक है। यार आगे नहीं बुझ रही। एक पर्सन इसको 1 मिनट के साथ दूर भी रखते हैं इसको। सिंपल एम्प्लॉय की बात करें और फायर फाइटर 10-15 आधे घंटे यूज करती रहती है, तो उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो 4 से ये चीज़ ही कर रहे हैं। हमें तभी हमने आज फायर सेफ्टी पढ़ा, बिकॉज अगर स्टार्टिंग स्टेज ही है तभी हम ही आग को बचा सकते हैं। अगली बार जब ड्रिल करेंगे ना अपन, जैसे हम डॉग पे फायर लगाते हैं, हो सकता है हम उधर कहीं पे लगाएं डेमो के लिए, तो फिर अगर आप लोग हो वहाँ पे तो बुझाने के लिए अगर कोई ERT का मेंबर नहीं भी है तो आप में से कोई आके उसको बुझाए, ये है पर्पस, ताकि सब लोगों को पता हो। ठीक है, ऐसे ही अपन शॉप फ्लोर पे भी सब लोगों को देखें। सारे ऑपरेटर प्लस जो नीम स्नैप्स हैं आपके 100% 2-3 साल रहते हैं, सबको कवर कर लेंगे। ठीक है ना, सब इक्विप्ड होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए।